Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं पहले अध्याय का सार देखने वाले हैं। पहले अध्याय में क्या हुआ था। तो विल स्टार्ट विद वन बाय वन। आप लोग बोलना शुरू कर सकते हैं कि पहले अध्याय में क्या होता है जो आपको समझ में आया। व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन चैप्टर 1। मैं भगवद गीता भी खोल लेता हूँ जस्ट अ मिनट, और यू कैन स्टार्ट रेजिंग हैंड्स वन बाय वन। और हम लोग को याद हो जाना चाहिए। जैसे ABCD कैसा हम लोग को सोचना नहीं पड़ता, बाय हार्ट। वो पूरा बाय हार्ट है हम लोगों को। वैसे हम लोगों को पूरा भगवद गीता बाय हार्ट होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। कैसे जीना है हम लोगों को, पूरा इसमें सारा। यस, विल स्टार्ट विद प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजी। म्हणजे श्लोक म्हणून दाखवू का? नो, उस अध्याय में क्या है, पहले अध्याय में क्या है, क्या हो रहा है पहले हिंदी में। अध्याय वो सबको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझेगा। पहिले अध्याय में धृतराष्ट्र उवाच कि धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि ये क्या चल रहा है धर्मक्षेत्रात आणि कुरुक्षेत्रामध्ये, ते काय चाललेलं आहे त्याविषयी ते लोक ते धृतराष्ट्र विचारत आहेत संजयाला. असंच आहे ना? या, ओके, थँक यू. मी थोडक्यात सांगितलं. यस, सर्वदेव प्रभु. या हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसा माता जी ने कहा प्रभु कि द फर्स्ट स्टार्ट जो धृतराष्ट्र जी है वो संजय से वो धर्म मतलब कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है करके पूछते हैं। तो दैट व्हाट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन धृतराष्ट्र जी ने पूछा था संजय जी से, तो उसका ही पूरा जो आंसर है हम वो फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं प्रभु कि वो क्या चल रहा है। ओके, और क्या है? तुम भक्ति शास्त्री, तो तुम्हारे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मुझे। और क्या हो रहा है भगवद गीता में, मतलब फर्स्ट अध्याय में खाली में? मतलब ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देन प्रभु फिर जैसे जब संजय फिर बोलने स्टार्ट करते हैं, तो उसमें वो जो दुर्योधन है ही स्टार्टेड टू सी स्पिरिचुअल मास्टर। उनके पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप सामने वाले जो पार्टी है उनका आप पूरा ब्यूरो देके, मतलब जो सामने वाला जो सेना है वो किस तरह से उन्होंने अरेंज किया हुआ है। सो देन भीष्म पितामह जी से वो बोलते हैं। तो भीष्म पितामह जी देन रिप्लाई टू दुर्योधन कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे सेना योद्धा वगैरह है करके स्टार्टेड टू स्पीक। वेरी गुड, ओके। यस, ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं खुद से ही पढ़ी हूँ
और फिर उतना ही जितना बोलूंगी वो जितना मेरे को समझ में आए. Here Yes, yes. Krishna, there is a conversation between Krishna and Arjun, and on the battlefield, and they have not, Arjun is not completely prepared for the battle, and where the Krishna is making him conscious about the battle, and there is कि पांडवास हैं and कौरव्स हैं and हरे कृष्णा वेट हरे कृष्णा. तो नहीं, ठीक है, ठीक है. between हाँ, या बोलिए. तो बिटवीन कौरव्स एंड पांडव आमने सामने खड़े हैं, एंड देयर फेसेस, देयर रेडीनेस, देयर मोटिव, ये सब प्रिपरेशन दिख रहा है इस अध्याय में, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ. गलत भी हो सकता है. हरे कृष्णा प्रभु जी. Okay, thank you, Mataji. Thank you very much, Mita Mataji. Ragini, you want to share something? प्रभु जी 2 मिनट प्रभु जी, मैं बस थोड़ा बाहर आई थी प्रभु, बोलती हूँ थोड़े टाइम. Okay, okay, okay. ठीक है. सॉरी. Okay. अपर्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Yes, माताजी. আপনি কোথায়? হ্যাঁ প্রভু, এখানেই আছি. হরে কৃষ্ণা. ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या चल रहा है अध्याय 1 में, पहले अध्याय में? प्रभु जी, पहला अध्याय गीता भगवत गीता का तो युद्ध का प्रारंभ, मतलब वो जो युधिष्ठिर, वो संजय बोल रहे, सॉरी प्रभु, वो धृतराष्ट्र बोल रहा है कि कुरुक्षेत्र में क्या कर रहा है मेरा पुत्र. उनका जो मोह था ये हमें दिखाई देता है, और उनको लगता है कि कहीं कोई अगर युद्ध न टल जाए तो मेरा पुत्र राजा होने से, मतलब मेरा पुत्र राजा होंगे कि नहीं, जीतेंगे, मतलब जीत जाएंगे या नहीं. हाँ, अगर युद्ध हो, पांडव के पास श्री कृष्ण है, तो उनका मन में ये संशय चल रहा था. और हमें ये देखना है कि हमारा भी धृतराष्ट्र की तरह हम लोग भी बहुत ही जीवन में फंसे हुए हैं, और हमेशा हमें दुविधा में पड़ रहे हैं, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है. हरे कृष्णा. या ओके माताजी. तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं, जस्ट मुझे 1 मिनट दो, मैं एक फाइल खोल रहा था, जस्ट गिव मी 1 मिनट. तो यहाँ पे हाँ बोलो 1 मिनट. एक मिनट थम. हाँ, कुंजेश्वरी कुछ ऐड करना चाहती है. ओके, या कुंजेश्वरी. हरे कृष्णा. इसके सबने कहा कि यहाँ पर पहले अध्याय में धृतराष्ट्र और संजय के बीच में संवाद हो रहा था, और जो भी युद्ध भूमि में चल रहा है वो संजय धृतराष्ट्र को पूछ रहे थे. और इस पहले श्लोका में ही धृतराष्ट्र का मोह पता चलता है. वो हालांकि उस फैमिली का बड़ा हो है, तो उसे कहना चाहिए कि मेरे सारे पुत्रों में क्या चल रहा है. तो वो कहता है मेरे और पांडु के पुत्र में क्या हो रहा है. ये पहले श्लोका से ही फिर ये पता चलता है कि उसने अपने भाई के पुत्रों को अपने से अलग कहा. और फिर संजय उसे बताते हैं कि किस तरह जो पांडु के पुत्र है उनकी व्यूह रचना कैसी है, और फिर
किस तरह सारे लोग वहां पर जमा है, ये सब बताने के बाद फिर कहते हैं कि कौन कौन राजा उसमें शामिल हुए थे। फिर उसके बाद वो जो अर्जुन है वो भयभीत हो जाते हैं। ये सब सॉरी भयभीत नहीं होते, पहले अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं इन सबको देखना चाहता हूँ। तो भगवान जो अर्जुन के सारथी बने थे वो अपना रथ, अर्जुन का रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा करते थे। और तब दोनों अपने सामने अपने सारे परिजन देखने के बाद अर्जुन को बहुत ये होता है कि सब लोग युद्ध करने के लिए वो सामने वाले हैं, वो भी मेरे अपने ही हैं। और उसी वक्त उस साइड में जो दुर्योधन है वो अपने जो आचार्य है उनके पास जाता है और कहता है कि उनकी जो सेना की रचना है वो बहुत सुंदर है, और किस तरह आपने जो द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को आपने किस तरह अपना शिष्य बनाया था, और फिर उसी की वजह से आपने जो सिखाया है उसी की वजह से उसने पांडवों का सेनापति पद धारण करके आपके विरुद्ध इतनी अच्छी व्यूह रचना की। और तभी पता चलता है कि दुर्योधन है वो उनकी व्यूह रचना देख के भयभीत हो जाता है कि इतने सारे सैन्य है और उनके फिर भी वो अपने सेना सेना के बारे में बोलता है कि हमारे यहाँ भी कितने सारे महारथी है, ये सब कहता है। और उसके बाद फिर जब ऐसे कहता है तभी भीष्म जी है वो शंख बजाते हैं, और फिर इस साइड से भी सब लोग शंख बजाते हैं। तो इस अध्याय में जो है विजयी सेना वाले जो है उनके शंख के नाम बताए गए हैं, भारतीय किसी के भी शंख के नाम नहीं बताए गए। और दूसरा ये है कि पहले अध्याय में जो है जब भीष्म और दुर्योधन की सेना में जो भी शंख बजाता है तो कुछ इतना ये नहीं होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर पांडवों के टीम से सब लोग शंख बजाते हैं तो इनके हृदय है वो कांपने लगते हैं भय के मारे, वो कहा गया है। और फिर उसके बाद अर्जुन का रथ पे जो रथ में अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उसमें हनुमान जी का चिन्ह है, उसका भी वर्णन आया था। हरे कृष्ण। या ओके, थैंक यू। और बहुत सारा कुछ समराइजेशन इसने कर दिया, तो हम लोग ब्रीफ में इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे हमने देखा कि स्टार्ट होता ही है जो धृतराष्ट्र है उसके प्रश्न से कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर बोलते हैं कि यहीं पे जो है उसका कपट दिखता है कि पांडव भी कौरव है और उसके पुत्र भी कौरव है, लेकिन वो उसमें विभाजन कर रहा है कि ये मेरे पुत्र हैं, ये पांडु के पुत्र हैं। तो उधर ही उसका विभाजन दिखता है। और वो उसका जो हम लोग जानते हैं महाभारत में कैसे उसका इच्छा था कि वो बड़ा भाई होने के नाते वो रूल करना चाहिए, लेकिन वो अंधा होने के कारण वो पांडु को मिला। तो वो जो खटक जो था उसका हमेशा था, और इसके लिए वो चाहता था कि अब ये मेरे पुत्रों को प्राप्त हो। तो यहाँ पे पहले अध्याय के पहले श्लोक से ही उसका जो कपट बुद्धि है धृतराष्ट्र का वो हम लोगों को दिखता है। और इसको अगर थोड़ा सा सेक्शन वाइज देखें तो जो पहला श्लोक से लेके श्लोक नंबर 27 जो है वो सारा इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो जो पहला श्लोक है, पहले श्लोक से लेके श्लोक नंबर 11 तक जो है सारा युद्ध की तैयारी के बारे में बात हो रहा है कि कैसे कौन कौन योद्धा है, हमारी तरफ कौन कौन योद्धा है। वो पहले अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास जाता है
और वहां पे भी जो है उसका हमने देखा था कि कैसे वो कितना स्मार्ट था वो व्यक्ति। दुर्योधन जो था वो एकदम वाक्पटु था। वो जानता था कि पितामह भीष्म जो है वो उनसे बड़े हैं, वो बड़े योद्धा है। लेकिन हमने देखा कि पहले वो द्रोणाचार्य जी का नाम लेता, और उसको पता है द्रोणाचार्य जी एक ब्राह्मण होने की वजह से जो थे वो श्रेष्ठ वर्ण से है, और पितामह भीष्म क्षत्रिय होने की वजह से वो उसके निम्न श्रेष्ठ में। तो अगर मैं पहले द्रोणाचार्य जी का भी नाम लेता हूं तो बुरा नहीं मानेंगे। तो उसमें वो श्लोक आता है, मैं जस्ट एक बार एक मिनट। There are personalities like you, यानी जो श्लोक नंबर 8 है उसमें बोलते हैं भगवान, यानी पहले वो द्रोणाचार्य जी को बोलता है कि आप हो, और फिर पितामह भीष्म का नाम लेता है। बट ऑल्दो देखा जाए तो जो युद्ध हुआ था उसमें पितामह भीष्म, जो युद्ध हुआ था 18 दिन का, उसमें 10 दिन तक बने रहे थे। द्रोणाचार्य जी जो थे वो हार्डली मेरे ख्याल से 5 दिन तक वो कैप्टन बने थे, वो जनरल जो थे उनके। दैट मीन्स पितामह भीष्म वाज वेरी वेरी कैपेबल, वो बहुत उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। फिर भी वो पहले द्रोणाचार्य जी का नाम ले रहा है और फिर बाद में वो दूसरों का नाम ले रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे वो अपना वाक्पटुता दिखा रहा है। और फिर श्लोक नंबर 12 से लेके 20 में जो है क्या क्या विजय के चिन्ह है पांडवों के प्रति, तो उनका जो विजय का जो चिन्ह है किसी को याद है? डज एनीबॉडी रिमेम्बर? कुछ हमने देखा प्रभु एक फ्लैग है प्रभु। वेरी गुड, फ्लैग है एक। दूसरा प्रभु एक रथ भी है ना प्रभु, जो रथ, हाँ रथ है, लेकिन रथ से ज्यादा वो जो इम्पोर्टेंट था वो ध्वजा था। फिर शंख जो था, जो शंख जो बजाए गए थे, तो उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि जो सिर्फ विजयी होने वाले हैं उनके ही शंखों का नाम दिया गया। तो भगवान कृष्ण का शंख का नाम, फिर अर्जुन के शंख का नाम, इन सब, और साक्षात लक्ष्मी जी भी उनके साथ में है। तो इसके लिए जहाँ पे जो मतलब ये सारे चिन्ह हैं तो वो लोग विजयी होंगे, ये सारे चिन्ह। और फिर हनुमान जी है उनके ध्वजा पे, तो हनुमान जी जो थे वो भगवान रामचंद्र का जो युद्ध हुआ था उसमें भी मौजूद थे, और उस समय भी जो थे भगवान रामचंद्र का विजय हुआ था। और वही हनुमान जी आज जो है भगवान कृष्ण के साथ में, अर्जुन के साथ में है, तो विजय उनका होगा। ये सारा जो विजय का चिन्ह है ये यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 12 से लेके 20 में सारे विजय के चिन्ह के बारे में कहा गया है। और फिर 21 से लेके 27वें श्लोक में यहाँ पे ये बताया जाता है कि कैसे भगवान जो है वो भक्त वत्सल है, उनका जो भक्त वत्सलता है वो इसमें दिखाया गया है। तो मैं एक आध श्लोक पढ़ता हूँ उसमें कि कैसे अर्जुन जो है वो कहते हैं कि आप मेरे रथ को इन दोनों सैनिकों के बीच में ले चले। तो अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को ऑर्डर दे रहा है। उसमें भी हमने देखा कि भगवान को अर्जुन जो है अच्युत के नाम से पुकारता है, और अच्युत का मतलब क्या है? जिसका कभी पतन नहीं हो सकता, तो कभी च्युत नहीं हो सकता। अच्युत मतलब जो कभी नहीं गिरता, इज इनफेलिबल। ऐसे भगवान कृष्ण है। तो भले आप मेरे सारथी बने हो, लेकिन आप हमेशा जो है वो आप भगवान हो। ये सब आप एक जो है मतलब रोल प्ले कर रहे हैं। और फिर ये देखते हैं कि कैसे भगवान का कितना प्रेम है कि वो अपने भक्त के लिए वो इतना ड्राइवर का इतना जो एक छोटा काम है वो भी करते हैं। आज भी अगर देखें, आज के समाज में भी देखें तो ड्राइवर ही किसी का बनना बहुत चाहिए, तो ड्राइवर है इसका। लेकिन
हमने उस टाइम पे भी देखा था कि उस टाइम के जो ड्राइवर थे, सारथी हुआ करते थे, वो तो उनको लात मार के बताना पड़ता था, क्योंकि वो तो बाण चला रहा है, सटा, तो हाथ मार के बोलने को टाइम नहीं है, अरे भाई थोड़ा लेफ्ट में ले लो, राइट में ले लो। तो अगर लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट पाँव मारते हैं, राइट से जाना है तो राइट पाँव मारते हैं। तो भगवान कितने महान है, कितने भक्त, अपने भक्त के लिए वो अर्जुन का लात भी खा रहे हैं, उनका ड्राइवर भी बन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भक्त वत्सलता का भाव हम लोग को इन श्लोकों में मिलता है। और फिर फिर संजय बोलते हैं कि कैसे जो है जो ऋषिकेश है वो गुड़ाकेश का जो रथ है वो कैसे दोनों सैन्यों के बीच में ले जाते हैं, वो बोलते हैं। फिर बाद में अगर हम लोग देखें तो आगे जाके अर्जुन इसमें कारण बताता है। वो मतलब सारा जब दोनों सैन्यों के बीच में उसका जब रथ जाता है तो भगवान भी इतने स्मार्ट हैं कि वो दुर्योधन के सामने खड़ा नहीं करते उसका रथ, क्योंकि पता है जैसे दुर्योधन के सामने खड़ा करूंगा तो इसके मतलब आग बबूला हो जाएगा, अरे यही है वो नालायक जिसने मेरे पत्नी का चीर हरण किया था, करवाया था, या मेरे साथ कितना अत्याचार किया है, तो तुरंत लड़ाई की। तो जानबूझ के पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने लेके जाके खड़ा करते हैं कि अब देखो, और वो बोलते हैं ये सारे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इनको देखो। तो जब वो वहां पे अर्जुन का रथ सामने खड़ा होता है, देखते हैं पितामह भीष्म है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो उसका मन द्रवित हो जाता है। और वहां पे भगवान को भगवत गीता बोलने का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि अभी तक जो था अर्जुन वो अपना मित्र समझ रहा था, मेरा तो ये तो मेरा सारथी है, ये मेरा मित्र है। तो मतलब एकदम ऐसे मतलब बोलते ना कि अर्जुन मतलब इतना फॉर्चुनेट था कि वो भगवान के गले में हाथ डालता था, उनके साथ में उनके साथ रहता था। अर्जुन सो जाता था लेकिन भगवान जो है उसके घोड़े की मालिश करते बैठते थे। तो वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड। तो भक्त वत्सलता हम लोग को भगवान का यहाँ पे देखने मिलता है। और फिर वहां पे वो जब देखता है सबको, अपने दादाजी को देखता है, अपने गुरु को देखता है, अपने मतलब 5 पीढ़ी मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, उसके पिता के वर्ग के लोग, उसके दादा के वर्ग के लोग, फिर भूरिश्रव जो वो भी सबसे सीनियर थे उनमें, वो हैं, और फिर उनके पुत्र और पुत्रों के पुत्र। पुत्रों के पुत्र कौन थे, किसी को याद है? नहीं, आई थिंक पुत्र थे उसमें, हाँ, जैसे ये था अभिमन्यु था उनका पुत्र, और दुर्योधन का बेटा था लक्ष्मण। ये सब वहां पे थे। तो जब उसने भीम का पुत्र था, घटोत्कच था। तो देखा कि 5 जनरेशन जो है, 5 या 6 जनरेशन ऊपर से नीचे तक, तो वो वैष्णव होने के कारण उसका हृदय जो है द्रवित हो गया उसका, और बोला कि मतलब उसका जो करुणा था, तो वो करुणा जाग गया। तो यहाँ पे पहले अध्याय में हम लोगों को अर्जुन बताता है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता और उसके वो कारण देता है। तो उसके कारण हम लोग को देखने मिलते। किसी को याद है वो कारण क्या है, या कितने कारण इसमें थे? Does anybody remember? Yes, सरदेव प्रभु। प्रभु, एक कारण यह था कि अगर वो जो बुजुर्ग लोग को जो मारते हैं तो वो जो आगे का पीढ़ी वर्ण संकर, प्रभु, that one I remember. Correct. Okay, वर्ण संकर। Yes, प्रतिभा माताजी। ते लहानपणापासून यांच्या गोदीमध्ये खेलते थे, गोदी में खेलते थे, तो उनको प्रेम तो है। अभी ये बुजुर्गों के हमने इनके क्या मांडीला काय म्हणतात, युद्ध कैसे करो मैं उनसे, मतलब जिसके साथ खेला हूं, एवढ्या प्रेमाने आपल्याला वाढवलंय, ते आपण कसं काय त्यांच्याशी युद्ध करायचं, हे त्यांचं उद्दिष्ट. ओके,
वो उसके कारण उसके मन में करुणा जाग गया। उसका मतलब प्रेम था, प्रेम के कारण करुणा जाग गया कि एक तो कैसे मैं अपने जो गुरुवर हैं उनका हत्या करूं, जो मेरे दादाजी हैं उनका कैसे हत्या। ये सारे जो है मेरे रिलेटिव हैं, मेरे कोई कोई भाई है, कोई साला है, कोई बेटा है, किसी न किसी जहाँ पे जितने भी लोग जमा थे वहां पे वो समहाउ किसी न किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड। तो बोले सारे मतलब वो रिलेटिव्स के बीच में युद्ध चल रहा था। तो बोले तो ये मैं युद्ध क्यों कर रहा हूँ। तो उसके मन में सबसे पहला जो रीजन है कंपैशन, करुणा। ये अध्याय में हम लोग को 4 रीजन देखने मिलते हैं। फर्स्ट इज कंपैशन, हम लोग को याद रखना है सी। फिर दूसरा है ई यानी एंजॉयमेंट। दूसरा रीजन वो देता है कि अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो क्या फायदा, क्योंकि सारे लोग तो मर जाएंगे। और उसमें प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि अगर ये सारा जीत भी, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग को कुछ अच्छा समझो, कुछ अच्छा घड़ी लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कुछ भी अच्छा लेते हैं, तो हम लोग उसको उतना खुश नहीं होंगे। लेकिन जब अपने दोस्तों को दिखाते हैं, फ्रेंड्स को दिखाते हैं, रिलेटिव्स, ये देखो मैंने ये चीज लिया है, तो वो लोग जब बोलते हैं अरे वाह क्या चीज है, एकदम मस्त लिया है करके, तो उसको और आनंद होता है। देखो क्योंकि जो आनंद है वो शेयर करने से और बढ़ता है। तो अब कोई है ही नहीं, सारे जब मर जाएंगे तो मैं अकेला जीत के मैं क्या करूंगा। तो एंजॉयमेंट जो है मैंने कहा, फर्स्ट इज कंपैशन, देन दूसरा ई इज एंजॉयमेंट, फिर तीसरा है डी डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस। तो जैसे सर्वदेव प्रभु ने बोला कि सारे बुजुर्ग लोग मारे जाएंगे, तो अब कोई भी घर में क्या होता है, जो बच्चों को कौन बताता है सारा चीज, दादा, घर में जो बूढ़े होते हैं वो लोग बताते हैं, क्योंकि पिताजी को, माता को इतना टाइम नहीं है, माता खाना बना रही है, पिता काम पे जा रहा है, तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन आजकल जो है अपना एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि सब न्यूक्लियस फैमिली हो गया है, छोटा छोटा, मतलब हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, तो बच्चों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिले। लेकिन पहले ऐसा था कि सभी लोग, जैसे सारा परिवार एक साथ रहता था, घर के जो बड़े बूढ़े होते थे वो उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको कथा सुनाते थे, रामायण सुनाते थे, भगवान का एक एक जो अवतार है उसके बारे में सुनाते और मॉरल ऑफ द स्टोरी जो उनको बताते थे इसके कारण ऐसा। तो बच्चों में जो अच्छा संस्कृति, जो वैल्यूज, जो कल्चर जो आना चाहिए वो उनकी वजह से आता था। तो अब वो बोलते हैं अर्जुन कि ये सब बड़े बूढ़े लोग मर जाएंगे तो फिर इनका कौन देखेगा। सारा जो क्या कहते हैं वो सारे जो रिचुअल्स हैं, इन्हें तर्पण करना है, दान करना है, पिंड दान करना है, ये सब उनको कौन बताएगा। अभी आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों को किसी को पूछो तर्पण क्या है पता नहीं, पिंड दान क्या है पता नहीं, कैसे मतलब घर में भगवान को प्रणाम करना, कुछ क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है। माँ बाप अपने ऑफिस में बिजी है, बच्चा अपना मोबाइल पे जो है कुछ भी देख रहा है, उसको पता नहीं, तो उसको गाइड करने वाला, संस्कार देने वाला कोई नहीं। तो अर्जुन को ये चिंता था कि युद्ध में ये सारे मर गए तो फिर बच्चों का क्या होगा, सारा वर्ण संकर हो जाएगा। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, आज की परिस्थिति में सारे जो बच्चे हैं 99% लोग बोल सकते हैं सारे वर्ण संकर, किसी को कोई संस्कार नहीं है, किसी को कोई वैल्यूज नहीं है, और इसीलिए क्राइम जो है हमारे समाज में आज बढ़ता, कलयुग में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है, किसी का प्राण का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसको किसी ने सिखाया नहीं है। तो कंपैशन, सी ई फॉर एंजॉयमेंट और डी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। फिर सी ई डी एफ जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। वो सब पूरा जो है पूरा क्या करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए। अब पिंड दान नहीं होगा तो जो पितृ है, पितरों को कुछ मिलेगा नहीं, और पितृ है वो फिर जो है वो नरक में और सड़ते रहेंगे। तो ये सारा जो है मेन इस अध्याय में एक्चुअली टोटल अर्जुन के 5 कारण थे, सी ई डी
F, compassion, enjoyment, fear of sinful reactions, और D for destruction of family traditions. तो ये जो मेन चार्ज है कि मैं पाप जो है मैं मुझे पाप लगेगा, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, मैं अपने दादाजी को मारूंगा तो कितना बड़ा पाप लगेगा, मैं अपने गुरु को मारूंगा तो कितना बड़ा पाप लगेगा, गुरु हत्या बोलते हैं सबसे बड़ा पाप है, तो बोलता है वो सब लगेगा। तो कंपैशन, एंजॉयमेंट, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, तो ये 4 रीजन है। और 5वां जो रीजन है वो हम लोग 2nd चैप्टर के 5वें श्लोक में देखेंगे हम लोग। तो ये जो है अर्जुन यहाँ पे उसके मन में करुणा आता है और वो ये 4 कारण बताता है। कंपैशन जो है 28 से लेके 30वें श्लोक तक उसमें कंपैशन के बारे में वो बताता है। फिर एंजॉयमेंट 31 से लेके 35 श्लोका तक वो बोलते हैं कैसे मैं राज्य भोगूंगा। और फिर तीसरा फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस 36, 37 और 38, 36, 37, 38 में वो पाप के बारे में बात करता है, मुझे पाप लगेगा। और फिर चौथा जो रीजन है 39 से लेके 43 तक वो फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में बात करता है। तो ये सारा जो है हम लोगों को इस पहले अध्याय में हम लोगों को देखने मिलता है। और लास्ट में क्या होता है वो सारा बोल के फिर संजय बोलते हैं लास्ट में कि ऐसा बोल के ऋषिकेश ने अपना धनुष्य रख दिया और वो अपना जो अर्जुन ने अपना धनुष्य जो था गांडीव, और वो भी देखा था कि वो गांडीव इतना मतलब उसने कसम खाया था कि अगर कोई मुझे बोलेगा गांडीव के बारे में तो मैं उसका गला काट दूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। जो इतना प्रिय धनुष्य, वो धनुष्य गांडीव उसने खुद ने रख दिया, वो इतना मतलब ये हो गया। और उसका फिर जो शरीर में कंपन होता है, रोए खड़े होते हैं, आंख से आंसू आते हैं, शरीर कांपने लगता है, ये सब जो है उसके चिन्ह जो है वो उसके शरीर में दिखाई देते हैं। तो ये चिन्ह दिखने के बाद वो हताश होके वहां पे अर्जुन बैठ जाता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे पहला अध्याय हमारा खत्म होता है। पहले अध्याय का 2 भाग है। एक तो है एक भाग है जहाँ पे अर्जुन सैन्य का निरीक्षण करता है, वो है लगभग पहला श्लोक से लेके 20 के आसपास, 20 या 25 के आसपास है, जहाँ पे वो सैन्य का निरीक्षण करता है। और उसके बाद फिर 28 से लेके आगे उसके मन में दुख पैदा हो जाता है। तो इसके लिए जो हमारे आचार्य गण है उसको इस श्लोक को इस अध्याय को 2 नाम देते हैं। एक है सैन्य निरीक्षण योग, इसको बोलते हैं सैन्य निरीक्षण योग, मतलब अर्जुन जो है निरीक्षण करता है सैन्य का। और अर्जुन का विषाद भी है, तो इसके लिए अर्जुन विषाद योग। तो ये 2 नाम जो है वो इस पहले अध्याय को दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग इसको सैन्य निरीक्षण योग भी बोल सकते हैं, अर्जुन विषाद योग भी बोल सकते हैं इसको। तो ये 2 नाम है इसके। तो ये एज ए समरी हम लोगों को याद रहना चाहिए कि पहले अध्याय में क्या क्या होता है। ओके, हरे कृष्णा। तो ये है पहला अध्याय और इसका समरी है। तो आई थिंक हम लोगों को अभी आगे जो है बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों को। तो ऐसे ही हम लोग वीक आफ्टर वीक हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय हम लोग 10 अध्याय करेंगे और फिर देन विल स्टार्ट अगेन विद आवर 11th चैप्टर का। विल डू दैट। हरे कृष्णा। यस कुंजेश्वरी। हरे कृष्णा।
कुरुक्षेत्र जो है वे बहुत बड़ा धर्म क्षेत्र था। पहले वहां पर जैसे अभी कैसे कुंभ मेला है तो जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, वैसे ही कुरुक्षेत्र इतना बड़ा धर्म क्षेत्र था। स्वयं भगवान भी वहां गए थे, फिर गोकुल के सारे आए थे, नंद महाराज, यशोदा माई, राधा रानी, सब लोग कुछ भी ऐसे जैसे ग्रहण होता है या कुछ, तो वहां पर कुरुक्षेत्र में जाते थे। तो इतना पवित्र स्थल था। तो धृतराष्ट्र के मन में ये था कि वो इतना पवित्र स्थल है, वहां पर जाके मेरे बच्चे बदल न जाए, मतलब युद्ध करना, वो बोलेंगे कि हम युद्ध नहीं करेंगे और फिर से वापस ना आ जाए, भाई भाई एक साथ ना हो जाए, ये धृतराष्ट्र के मन में चल रहा था। इसलिए उसने पूछा कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। हरे कृष्ण। करेक्ट, ये एक पॉइंट अपना रह गया था इसमें। कुरुक्षेत्र का इम्पोर्टेंस भी है इसमें, कैसे कुरुक्षेत्र जो था वो एक धर्म क्षेत्र था, और इसलिए धृतराष्ट्र के मन में ये भय था कि ये जो पवित्र स्थल है इसका प्रभाव इस युद्ध पे ना हो, मेरे बच्चों पे ना हो। और वो जानता था पांडव जो है वो धर्मी लोग हैं, एकदम पूरा धार्मिक है, तो वो पक्का वो लोग जीतेंगे। तो इसके लिए वो प्रश्न पूछता है संजय से कि जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जमा हुए तो क्या हुआ। तो यहाँ पे भी उस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये प्रश्न ही एकदम मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। जैसे अभी जैसे हम लोग कल लंच पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो शाम को अगर कोई पूछे भाई आप लोग वहां पे लंच पार्टी के लिए गए तो वहां पे क्या किया, तो ये कोई मतलब नहीं। लंच पार्टी के लिए तो क्या लंच करेंगे हम वहां पे हम लोग अच्छा मेल मिलाप होगा, हम लोग प्रसादम खाएंगे, तो इट्स नथिंग टू आस्क। वैसे जो धृतराष्ट्र को भी यही पूछ रहा है, वो मेरे पुत्र है और इसके पुत्र जमा हुए तो क्या हुआ। तो दैट क्वेश्चन इज वेरी बेसलेस। तो ये भी प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं, ये पॉइंट हमारा रह गया था। थैंक यू कुंजेश्वरी, हरे कृष्णा। ओके, तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, यस सरोदय प्रभु, हरे कृष्णा। क्या प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। या फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु थैंक यू सो मच फॉर ये जो सेशन आपने स्टार्ट किया प्रभु, जिसमें मतलब एटलीस्ट ये अभी एक मतलब एक रिवीजन जैसे ही हुआ प्रभु कि एक बहुत छोटे इसमें मतलब समराइज में मतलब एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या देखा करके। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन प्रभु, हरे कृष्णा। या थैंक यू यही। तो आई होप, मैं वही जानना चाह रहा था कि आपको अच्छा लगा एंड इट इज यूजफुल, आप लोगों के लिए यूजफुल हो, आप लोग समझे इसको। और मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे भी स्टडी करना पड़ता है, तो मेरा भी रिवीजन हो रहा है, तो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है। तो थैंक यू फॉर दैट। ऐसा हम लोग अभी आगे जो है सारे अध्यायों का रिवीजन करेंगे हम लोग। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग खाली ट्रांसलेशन पढ़ना है, कुछ नहीं। सेकंड अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 72 श्लोका है। तो श्लोका पढ़ते खाली श्लोका नहीं पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ना है, परपट नहीं पढ़ना है, जस्ट उसका ट्रांसलेशन पढ़ के आइए। और 72 श्लोका है तो शायद 20 मिनट लगे आपको इसका खाली ट्रांसलेशन पढ़ने में। और उसमें आपको अगर कुछ अच्छा पॉइंट लगता है, हाँ ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो आप एक छोटा सा एक पेपर पे बुलेट पॉइंट बना सकते हैं। अर्जुन ने ये किया, भगवान कृष्ण ने ये बोला, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे 4-5 बुलेट पॉइंट लाके एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग लाइक टुडे। हम लोग ये ऐसा हम लोग 10वें अध्याय तक करेंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी, हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभू जी। प्रभू जी। यस माता जी, यस माता जी। हा, तो धन्यवाद, तुम्ही खरंच खूपच छान एक्सप्लेन करता आणि खूप समजतं। आणि तुम्ही खूप असा वेळ फार महत्वाचा असतो आणि तो एवढा वेळ काढून तुम्ही आम्हाला एवढं ज्ञानामृत देता, त्याच्याबद्दल कोटी कोटी धन्यवाद मला। आणि दुसरं म्हणजे आता तुम्ही काय सांगितलं की ते हे करायचं, मला तुम्ही काल असं सांगितलं होतं ना श्लोक वाचायचे, म्हणून मी श्लोक वाचत। 2 चीज है। एक चीज जो है हम लोग अभी जो कर रहे हैं
समराइजेशन, यानी उसमें खाली ट्रांसलेशन पढ़ना है हम लोगों को। अभी 11 तारीख को मोक्षदा एकादशी है। ये वो दिन है जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोला था। तो उस एकादशी पे हम लोग क्या करते हैं, हर साल पूरा भगवत गीता का पाठ करते हैं हम लोग। तो फुल भगवत गीता का ट्रांसलेशन, सॉरी पूरा का श्लोक है वो 700 के 700 श्लोक हम लोग रिपीट करेंगे, और सबने एक एक अध्याय लिया है सब लोगों ने। तो उसका प्रैक्टिस हम लोग, मैं कल भी थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मंडे से हम लोग इवनिंग में उसका सेशन लेंगे। हम लोग क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे फॉर्मेट होगा, क्या हो रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो वो हम लोग मंडे इवनिंग सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसमें कुछ सैंपल सेशन भी करेंगे हम लोग। तो उसमें हम लोगों को 11th को, यानी बुधवार को 11 तारीख को हम लोगों को इवनिंग 7 बजे हम लोगों को जो जिसने जिसने जो अध्याय लिया है उसका श्लोक हम लोग को पढ़ना है हम लोगों को। तो ये दो अलग चीज है। ये जो अभी कर रहे हैं हम लोग, ये समराइजेशन है, सार देखना है, तो अंडरस्टैंड अपने फॉर आवर सेल्फ। और वो जो है वो मोक्षदा एकादशी के लिए जो हम लोग साल में एक बार पूरा भगवत गीता का पाठ करते हैं, वो एक अच्छा मौका भी मिलता है, क्योंकि एक साथ में पूरा 700 श्लोक हम लोग 18 अध्याय का भी नहीं पढ़ते हम लोग। तो ये एक दिन पे हम लोगों का पूरा भगवत गीता का पाठ हो जाता है हम लोगों का। तो ये दो अलग चीज है माता जी, ठीक है। अरे प्रभूजी, अजून सांगायचं म्हणजे कुंजेश्वरी माताजींनी खूपच चांगलं सांगितलं. कुंजेश्वरी माताजींनी अतिशय सुंदर सांगितले. त्यांचा खूपच स्टडी आहे आणि तुम्ही ते मार्गदर्शक पण आहात. आणि माझं Thank you. त्याच्यामुळे कुंजेश्वरी मातांना पण कोटी कोटी धन्यवाद. आणि Thank you, तुम्हाला थैंक यू। हे कृष्ण. ममता माता जी, मैं आपसे पूछना चाहता, आप न्यू हैं यहाँ पर, तो आपको कैसे लग रहा है ये रिवीजन वाला सेशन? कुछ फायदा हो रहा है आपको? हरे कृष्ण प्रभूजी, कोणाला विचारलं? ममता माताजी, तुम्ही तर सांगितलंच मला फायदा होतोय। ममता माताजी या अपर्णा माताजी या रागिनी, आप लोगों को क्या लगता है? आपको? यस अपर्णा माताजी हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा या रागिनी, ओके ओके माता जी, आप नहीं माता जी, आप बोलिए। ठीक है, चलो पहले ममता माता जी को चांस देते हैं। ममता माता जी, देन रागिनी, देन अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे लिए तो जीवन ही हो गया, इनकम्प्लीट सा फील होता था जब मैं ये क्लासेस नहीं थी। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए भगवत गीता पढ़ने की, समझने की। मैं दीक्षित हूँ नहीं, शरणागति यानी यहाँ भक्तों का संग भी नहीं है मेरे पास। तो अब ऐसा लग रहा है मुझे डायरेक्शन मिल गया। अब ये कहते ना, नदी में डूबी हुई थी मैं, बहुत ज्यादा डूबी हुई थी। मेरे को एक रस्सी आप लोगों ने मुझे दे दिया, इसी सहारे मैं इस नदी से बाहर निकल सकती हूँ। मोह माया जो वेस्ट हो रहा है टाइम, ये लाइफ मेरा वेस्ट हो रहा था, तो अब वो रस्सी मिल गई और इसे मुझे छोड़ना नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड माता जी। ये जो भक्तों का संग है, इसीलिए जो बोलते हैं साधु संग बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यही हमारा जीवन है। तो इसको कस के पकड़ के रखना है हम लोगों को, भक्तों का संग हमेशा। और भक्तों के संग में हम लोग क्या करते हैं, भगवान की ही और एक चर्चा और करते बात हैं। प्रभु जी, एक और बात मेरे पास, हरे कृष्ण प्रभु जी, छोटा बालक है पुरुषोत्तम, और यहाँ पे बहुत सारे ड्यूटीज भी होते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबके लिए कुकिंग प्रिपरेशन। पर पहले मैं थक जाती थी, अब नहीं थकती। लोग कहते हैं आफ्टर डिलीवरी, लाइक 6 मंथ भी हुआ नहीं है सी सेक्शन का, एंड आई डोंट टेक रेस्ट, और मेरे को थकावट भी नहीं होती, देयर इज नो पेन, एंड आई लिटरली एंजॉय माई एवरीथिंग। सेवा, पूजा, पुरुषोत्तम का केयर करना, इसे टीचिंग करना, आई एम एंजॉयिंग दिस एवरीथिंग। हरे कृष्ण। सो नाइस टू हियर दैट माता जी, थैंक यू, थैंक यू। यही है भगवान का शक्ति, यही है भक्तों का संग, भगवान के का चर्चा, भगवान का कथा, यही हम लोग को आनंद देता है। थैंक यू माता जी। यस रागिनी।
ताकि नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। एक्चुअली प्रभु जी सॉरी, वो मैंने ना मैसेज देखा नहीं, मैं अभी मैसेज देखी जो आपने वो रिवीजन का और वो सब चैप्टर रीड करने के लिए बोला ना प्रभु, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं नहीं पढ़ के, मैंने अब देखा ही नहीं कि आपने डाला था, सॉरी प्रभु। और ये जो आपने निकाला है ना प्रभु कि मतलब रिवीजन करने का, तो प्रभु ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम मैं भी प्रिपेयर होके आऊंगी, थोड़ा हमारा भी रिवीजन होगा, अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो थैंक यू सो मच प्रभु, ये बहुत अच्छा था मतलब रिवाइज करने का, और हम मतलब बीच बीच में वापस उसको रिवाइज करेंगे तो हमको याद भी रहेगा। कोई अगर इमीडिएटली हमसे क्वेश्चन भी पूछा तो हम मतलब वो बता सकते हैं प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू राकेश। अपर्णा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, ये हमें अच्छी तरह से रिवीजन होगा प्रभु जी। एक्चुअली हम तो भूल ही जाते हैं, मैं अपना बोल रही हूँ प्रभु, मैं बहुत भूल जाती हूँ। तो ये जो रिवीजन होगा तो हमें याद रहेगा, और पढ़ने से थोड़ा वो जो बुलेट पॉइंट्स आपने बताए प्रभु, वो बनाने से अच्छी तरह से पढ़ाई भी हो जाएगा और फिर याद भी रहेगा प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। थैंक यू माता जी। अभी जैसे अगर आज का ही सेक्शन ले तो इस अध्याय में अर्जुन के 4 कारण हैं। ये कितने लोगों को पता था? शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता। टोटल भगवत गीता में अर्जुन युद्ध न करने के 5 कारण हैं। इसमें से 4 कारण पहले अध्याय में है और 1 कारण दूसरे अध्याय में। तो ये सब ऐसा जो हमारे आचार्य हैं, हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं, ने बहुत अच्छे से इसका पूरा बना के रखा है। अब ये अच्छे से हम लोग जब इसको अध्ययन करेंगे तो हम लोग फिर दूसरों को बता भी सकते हैं। कोई जीवन में कोई दुखी है तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं अर्जुन से, क्योंकि ऐसा अर्जुन का जो दुख था वो कैसे भौतिक दुख था, और जैसे उनका भी दुख है तो भौतिक दुख है या आध्यात्मिक दुख है, वो हम लोग बहुत अच्छे से उसको एनालाइज कर पाएंगे, उसको गाइड कर पाएंगे। इसके लिए भगवत गीता का अध्याय हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जैसे वो दिन इसका क्लास था ना, बोले ना जीवन सार्थक करी करो परोपकार, पहले अपना जीवन सार्थक करो और फिर दूसरों को उपकार, तो वो हम लोग दोनों कर पाएंगे उसमें। इट विल बी वेरी नाइस। वी विल कंटिन्यू दिस। और प्लस दूसरा ये हम लोग भूल भी जाते हैं तो अपना यूट्यूब में जाता है, हम लोग फिर वापस से 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद भूल जाते हैं अरे क्या था, तो इसको वापस से निकाल के हम लोग प्लेलिस्ट को हम लोग वापस से इसको सुन के समराइज कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का है एक्रोनिम से डाउट, उसमें वो डी इज फॉर धृतराष्ट्र एंड दुर्योधना। बट खाली एक जो उसका खाली वो खुला है डी इज फॉर धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन। हम लोग जानते हैं पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन के डाउट्स है, तो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर डाउट। डी इज फॉर धृतराष्ट्र का मेंटालिटी, डी फॉर दुर्योधना, हाउ ही स्मार्टली ही इज टॉकिंग टू हिज आचार्य, एंड ओ इज फॉर ओमनियस रिजल्ट, क्या रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा होता है। फिर यू फॉर अनसर्टेनिटी, युद्ध का क्या परिणाम, और फिर बी इज फॉर bewilderment, अर्जुन जो है वो सम्मोहित हो जाता है, और टी इज टर्निंग पॉइंट, वो अपना गांडी छोड़ के वो बैठ जाता है। सो वेरी नाइसली ही इज गिवन एक्रोनिम्स, एंड ये एक्रोनिम्स अगर हम लोग याद रखें, पहला अध्याय के कोई पूछे तो बोल सकते हैं डाउट, डी फॉर धृतराष्ट्र एंड दुर्योधना, ओ फॉर ओमनियस रिजल्ट्स, यू फॉर अनसर्टेनिटी, बी फॉर bewilderment, एंड टी फॉर टर्निंग पॉइंट। वेरी नाइस टू रिमेंबर। हरे कृष्णा। इसके लिए ये बहुत अच्छा सेक्शन है। मुझे जो चैतन्य सिंह प्रभु आए थे उन्होंने जब आइडिया दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोला तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने अनाउंस भी किया लेकिन मैं भी भूल गया, फिर अगले मैसेज डाला तो मैं भी एक्चुअली 11वें अध्याय की तैयारी शुरू कर दिया, लेकिन शाम को अचानक मुझे याद आया, अरे हम लोग तो
रिवीजन करना है, तो फिर मैं बोला चलो वो भूल गया, फिर मैं बोला लेट हो गया, लेकिन फिर भी चलो मैसेज डालते हैं, विल पुट दैट मैसेज, तो एटलीस्ट अगले वीक से जो है हम विल ऑल बी प्रिपेयर्ड, हम लोग इसको तैयारी अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। भगवद गीता यथाविध की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।